बार बार गैस बनना ये सिर्फ खाना खराब होने की वजह से नहीं होता। कई बार इसके पीछे होते हैं कुछ छुपे हुए कारण जिन पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। अगर ये कारण आज नहीं समझे तो सिर्फ दवा खाते रह जाएंगे, ठीक कभी नहीं होगा। तो चलिए आज जानते हैं इन छुपे हुए कारणों का सच। जब भी हम कुछ खाते हैं तो शरीर को उससे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती है। जैसे अमाइलेज कार्ब को तोड़ने के लिए, प्रोटीन प्रोटीन के लिए और लाइपेज फैट के लिए। ये एंजाइम्स लार, पेट और छोटी आंत से निकलते हैं। लेकिन अगर शरीर में एंजाइम्स की मात्रा कम हो जाए या उनका प्रोडक्शन सही नहीं हो तो खाना अधपचा रह जाता है और फिर वही अधपचा खाना पेट में फर्मेंटेशन करने लगता है, जिससे अंदर गुड़गुड़ाहट, गैस और सूजन की शुरुआत होती है। अब सवाल ये उठता है कि एंजाइम्स कमजोर क्यों होते हैं। सबसे बड़ी वजह है ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और तला भुना खाना, जिसमें नेचुरल एंजाइम्स पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। दूसरा कारण है बहुत ठंडा पानी या फ्रीज का खाना, जो पाचन की आग को धीमा कर देता है। और तीसरी बड़ी गलती, खाना ठीक से ना चबाना। जब आप जल्दबाजी में खाना निगलते हैं तो लार के एंजाइम्स को समय ही नहीं मिलता काम करने का। अब इसका समाधान क्या है? हर निवाले को 20-25 बार चबाएं। यही सबसे सस्ता और असरदार तरीका है एंजाइम्स एक्टिवेट करने का। खाने से 15 मिनट पहले अदरक और काला नमक का छोटा टुकड़ा चबाएं। यह आपके पाचन रसों को जगा देता है। हींग, जीरा और सौंफ को अपने खाने में रोजाना शामिल करें। ये नेचुरल एंजाइम्स बूस्टर है। बहुत भारी खाना ना खाएं। दिन में एक बार फल या खिचड़ी जैसे हल्के भोजन से पाचन को आराम दें। अगर जरूरत महसूस हो तो सप्ताह में 2-3 बार एंजाइम रिच चीजें जैसे पपीता, अनानास या भिगोई हुई सौंफ मिश्री भी बहुत मदद करती है। अगर आपने एंजाइम्स को सही कर लिया तो 70% पाचन की दिक्कतें जैसे गैस, डकार, सूजन, गुड़गुड़ाहट अपने आप गायब हो जाएगी। इसलिए यह सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि रूट कॉज है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। दूसरे कारण की अगर बात करें तो मान लीजिए आपने घर को अच्छे से साफ नहीं किया और अगले दिन भी पुराना कचरा पड़ा रहा। बदबू आएगी, कीड़े लगेंगे और माहौल बिगड़ेगा। यही हाल हमारे शरीर का होता है जब मल पूरी तरह बाहर नहीं निकलता। हर दिन थोड़ा थोड़ा टॉक्सिन और अधपचा खाना पेट में पड़ा रहता है। इससे अंदर गैस बनती है, गुड़गुड़ाहट होती है और पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर रोज एक बार टॉयलेट चले गए तो मन साफ हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि अगर पेट में भारीपन, बदबूदार गैस या मल त्याग के बाद भी अधूरा महसूस होता है तो यह संकेत है कि बॉगल्स ठीक से खाली नहीं हुए। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। पहला, फाइबर की कमी। आजकल के फास्ट फूड और रिफाइंड डाइट में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर कम हो गया है, जो मल को बनाता और बाहर निकालता है। कम पानी पीना, पानी की कमी से मल सूख जाता है और आंतों में फंस जाता है। देर रात खाना और तुरंत सो जाना, इससे पाचन धीमा हो जाता है और सुबह टॉयलेट साफ नहीं होता। और एक बड़ा कारण, शरीर में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी, जो मल त्याग की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। बात समाधान की अगर की जाए तो सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, चाहे तो इसमें नींबू और एक चुटकी सेंधा नमक मिला लें। यह आंतों को एक्टिव करता है। अपनी डाइट में फाइबर जोड़ें, जैसे चिया सीड्स, साबुत फल, सब्जियां और रात को भिगोई हुई किशमिश या अंजीर। त्रिफला चूर्ण का सेवन रात को, यह आयुर्वेद में सबसे असरदार उपाय माना गया है मल सफाई के लिए। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट चलना, जिससे पेट की आंतें एक्टिव रहें।
प्रोबायोटिक फूड्स जैसे प्याज, लहसुन, केला और जैसे दही, मट्ठा, अचार ये आंतों को संतुलन में रखते हैं। ध्यान रखें, अगर पेट अच्छे से साफ ना हो तो कोई भी दवा, इलाज या घरेलू नुस्खा ज्यादा असर नहीं करेगा। इसलिए गुड़गुड़ाहट और गैस की जड़ में जाएं और मल सफाई को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं। तीसरा कारण आंतों में खराब बैक्टीरिया का बढ़ जाना, जिसको गट डिसबायोसिस कहते हैं। जब बैड बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो जाता है, हमारे पेट में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे जो पाचन सुधारते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया जो गैस, सूजन और संक्रमण फैलाते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, यानी अच्छे बैक्टीरिया कम और खराब बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, उसे कहते हैं गट डिसबायोसिस। और यही छुपा हुआ कारण बन जाता है गुड़गुड़ाहट, गैस, पेट फूलने और बार बार ढकार आने का। कैसे बढ़ते हैं ये खराब बैक्टीरिया? पहला, बार बार एंटीबायोटिक दवाएं लेने से। इससे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बुरे हावी हो जाते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा चीनी, मैदा, तला भुना और जंक फूड खाना, यह खराब बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है। तीसरा, तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस सीधे गट पर असर करता है और बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ देता है। चौथा, नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या। आंतों का पूरा मेटाबॉलिज्म ही खराब हो जाता है। जब खराब बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तो वे खाने को ठीक से पचाने के बजाय उसे सड़ाते हैं, जिससे तीखी गैस, बदबूदार डकार और गुड़गुड़ाहट और यहाँ तक के मुंह की बदबू और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स को डेली डाइट में शामिल करें। जैसे प्रीबायोटिक कच्चा लहसुन, प्याज, केला, भीगी मेथी। प्रोबायोटिक घर का दही, मट्ठा, भीगा हुआ अचार। हफ्ते में 1-2 दिन गट फ्रेंडली डाइट लें, जिसमें सिर्फ उबली सब्जियां, खिचड़ी या सूप हो, ताकि खराब बैक्टीरिया को भूखा रखा जाए। शुगर और जंक फूड बंद करें 15 दिन के लिए, इससे बुरे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। रोज कम से कम 7 घंटे की नींद और आधे घंटे की वॉक या योग, ये बहुत जरूरी है। ये अच्छे बैक्टीरिया को बूस्ट करता है। कभी कभी आयुर्वेदिक काढ़े या जड़ी बूटियां जैसे दारू हरिद्रा, गिलोय या चूर्ण जो आंतों को डिटॉक्स करे, वो भी उपयोगी है, पर डॉक्टर से पूछकर। अगर गट का माइक्रोबायोम ठीक नहीं होगा तो कोई भी खाना आपको फायदा नहीं करेगा, उल्टा गुड़गुड़ाहट, फुलाव और गैस तो रोज की कहानी बन जाएगी। इसलिए ये कारण बेहद गंभीर और छुपा हुआ है, जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते हैं। और चौथा कारण, छिपा हुआ फूड इंटॉलरेंस। अब यह कारण थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अधिकतर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते हैं। कई बार हमें कुछ चीजें खाना पसंद होती है, जैसे दूध, दही, गेहूं या बेसन, लेकिन शरीर उन्हें ठीक से पचा नहीं पाता। इसे कहते हैं फूड इंटॉलरेंस, यानी कोई विशेष खाद्य पदार्थ आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। फर्क बस इतना है कि ये एलर्जी की तरह तुरंत रिएक्शन नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे गैस, गुड़गुड़ाहट, भारीपन और पेट दर्द की शक्ल में सामने आता है। कैसे पहचाने कि कोई फूड आपके लिए सही नहीं है? अगर कोई चीज खाने के 1-2 घंटे बाद पेट में गुड़गुड़ाहट, डकार, गैस या सुस्ती महसूस होती है, या बार बार एक ही खाने के बाद पेट बिगड़ता है, तो यह संकेत है कि आपका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे आम फूड इंटॉलरेंस में आते हैं लैक्टोज, दूध, पनीर, दही, ग्लूटेन, गेहूं, मैदा, खासकर रोटियां और ब्रेड से सूजन या ढीलापन महसूस होना, बेसन, सोया या कुछ दालें। कुछ लोगों को बार बार दाल खाने के बाद पेट फूला हुआ लगता है, तो क्या करें? 7 दिन का फूड ऑब्जर्वेशन करें। जो चीज खाते ही पेट बिगड़ता है उसे 15 दिन के लिए बंद कर दें और अंतर देखें। एक एक कर चीजें हटाकर दोबारा शुरू करें। इससे पता चलता है कि कौन सी चीज गैस बढ़ा रही है
दूध की जगह मट्ठा या प्लांट बेस्ड ऑप्शन अपनाएं, जैसे नारियल दूध, बादाम दूध। गेहूं की जगह कुछ दिन ज्वार, बाजरा या चावल अपनाएं। इससे ग्लूटेन इंटॉलरेंस की पहचान हो सकती है। पाचन सुधारने वाले उपाय साथ रखें, जैसे भोजन के बाद अजवाइन, सौंफ या अदरक, हींग पानी। कई लोग सालों तक दवा खाते रहते हैं, लेकिन असली कारण होता है वही रोज खाया जाने वाला कोई फूड जो धीरे धीरे शरीर को परेशान करता है। अगर आप बार बार बिना कारण पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, छिपा हुआ फूड इंटॉलरेंस जरूर जांचें, क्योंकि यही वो वजह है जो अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। और पांचवा कारण जो पेट को अंदर से तोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तनाव और गैस का क्या रिश्ता है, लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग और पेट एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। इसे साइंस में कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। जब आप बार बार तनाव में रहते हैं, काम का प्रेशर, पारिवारिक चिंता, आर्थिक टेंशन और भविष्य की अनिश्चितता, तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, एंजाइम्स कम निकलते हैं, आंतों की गति रुक जाती है और नतीजा होता है गैस, गुरगुराहट, पेट में ऐंठन और भारीपन। आखिर तनाव का असर आंतों पर कैसे पड़ता है? कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, पाचन रसों का उत्पादन कम कर देता है। आंतों की मूवमेंट अनियमित हो जाती है, जिससे या तो मन रुकता है या बार बार आता है। गट फ्लोरा भी बिगड़ जाता है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया मरते हैं और गैस बनाने वाले बैक्टीरिया बढ़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात, स्ट्रेस में हम अक्सर जल्दी जल्दी बिना चबाए खाते हैं, जिससे और दिक्कत होती है। तो आखिर समाधान क्या है? खाने के समय मानसिक रूप से शांत रहें। मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना तनाव बढ़ाता है, पाचन नहीं। हर दिन 15 से 20 मिनट मी टाइम जरूर निकालें, चाहे टहलना हो, प्राणायाम हो या सिर्फ चुप बैठना। भ्रामरी, अनुलोम विलोम और गहरी सांसें, ये स्ट्रेस और पेट दोनों के लिए रामबाण है। अश्वगंधा, शंखपुष्पी या तुलसी चाय जैसे प्राकृतिक एडेप्टोजेंस शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लें। सोने जागने का समय फिक्स करें। नींद पूरी हो तो दिमाग और पेट दोनों शांत रहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर तनाव लंबे समय तक बना रहा तो शरीर सबसे पहले पाचन को बंद करता है, क्योंकि दिमाग को लगता है अभी खाना बचाना जरूरी नहीं, पहले खतरे से निपटना जरूरी है। यही कारण है कि बहुत से लोग सभी दवाएं आजमाने के बाद भी ठीक नहीं होते, क्योंकि वे तनाव को जड़ से समझते ही नहीं। इसलिए अगर आपका पेट बिना किसी ठोस वजह से गुड़गुड़ा रहा है, गैस बन रही है और हलचल मची है, तो हो सकता है कि आपके शरीर को नहीं, आपके मन को राहत चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट में बार बार गैस बनना, गुड़गुड़ाहट होना और बेचैनी सिर्फ खाने की गलती नहीं होती। इसके पीछे होते हैं ये 5 छुपे हुए कारण: कमजोर पाचन, एंजाइम्स, अधूरी बॉवल क्लीनिंग, खराब बैक्टीरिया का ज्यादा होना, फूड इंटॉलरेंस और सबसे अनदेखा लगातार तनाव। जब तक इनकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक दवा भी बस कुछ देर की राहत देगी। दिनचर्या में थोड़ी सादगी और स्थिरता लाएं और अपने पाचन तंत्र को समय और सहयोग दें। अगर यह वीडियो कुछ नया सिखाया तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन छुपे कारणों को समझ सकें। और ऐसे ही साइंटिफिक, आसान और असरदार हेल्थ वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पेट खुश तो आप खुश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें।